आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। मैं प्रज्ञा हृदय से आप सबका स्वागत करती हूँ और हरिद्वार से मुंबई में लौट चुकी हूँ। उसी सिलसिले में ये आज दूसरा एपिसोड है। कल एक बहुत एक घटना घटी। कल जो मैंने वीडियो मुंबई आने के बाद शूट करके अपलोड किया तो मेरी एक मित्र हैं, उनका फोन आया और उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें कही मुझसे। वो मेरी वेल विशर हैं तो उन्होंने मेरी चिंता ही की और सही देखा जाए तो उन्होंने मुझे सलाह दी, सही सलाह दुनियावी दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बातें बदल जाती हैं ना। तो बहरहाल उन्होंने मुझसे कहा कि प्रज्ञा इतना हम्बल नहीं बनो, है ना। ये सब कारण बताने की जगह, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, ये सब कहने की जगह आनंद उठाओ। लोग जय जयकार करते हैं तो उसका आनंद लो। और ये गेरुए में तो बड़ी ताकत होती है, ये चादर वादर में, और इसकी सफाई वफाई मत पेश करो। जो लोग जिस रूप में तुम्हें देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तुम उसी रूप में रहो। तो उस समय तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं तो भावातिरेक वो वीडियो बना गई थी और अपलोड कर चुकी थी। लेकिन बाद में जब मैंने चिंतन किया, समझा, तो मुझे लगा कि इतना लंबा चौड़ा जो उत्तर है, जो मेरी प्रतिक्रिया है, वो मैं दूसरा वीडियो बनाकर दूं, व्यक्त करूं, ताकि मेरी अपनी यात्रा भी होती रहे आप लोगों के साथ और आप लोगों के साथ एक पारदर्शिता भी बनी रहे। तो बात ये है कि जो जय जयकार लगवाना है ना, ये कि हाँ मैंने कारण बताया, जैसे ना कि ये चादर मैंने क्यों ओढ़ी, धूप की वजह से। ये 2 कपड़ों में कपड़े लेकर गई थी, तो अब जैसे मैं घर से वीडियो बना रही हूँ, अब मैंने चादर ओढ़ ली, तो अब मुझे कपड़ों की टेंशन नहीं है। मैं इसी चादर में साधना करती हूँ, अब वीडियो बनाते समय भी ओढ़ ली, तो इसमें क्या दिक्कत है। रोज अलग अलग कपड़े बदलने से बच गई। नहीं तो ध्यान बात करने की जगह किस बात पे चला गया, आज कौन से कपड़े पहनूं, है ना। जैसा कि होता है सामान्यता, जैसे कवि सम्मेलन में या मंचों पर या मुशायरों में जब मैं बहुतायत में जाया करती थी, तो धीरे धीरे कम होता गया, तो रुचि अलग बदल जाती है ना। धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में उसकी प्रायोरिटीज चेंज होती है। लेकिन एक टेंशन रहती थी, आज अच्छा दिखना है ना, प्रेजेंटेबल दिखना है। और मुंबई में भी शामों को जब मैं आए दिन पार्टीज वगैरह किया करती थी, तो नई ड्रेस लेनी है, इस पार्टी में ये पहन चुकी हूँ, है ना। तो वार्डरोब जो है एक बहुत बड़ा सरदर्द रहता था। अभी चादर में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ये चादर मेरे लिए, मुझे इससे किसी से जय जयकारा नहीं लगवाना, तो सत्य बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी तरह की ताकत की अपेक्षा नहीं है कि मैं इससे कोई, हाँ ये मेरी आवश्यकता है, दैट्स इट। और ये मैं आप लोगों के सामने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ताकत उसे चाहिए होती है, दिखावा वो करता है जिसके पास जो चीज नहीं होती है वो उसे चाहिए होती है। जैसे अगर मैं कमजोर हूं तो मुझे ताकत चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, धन नहीं है तो धन चाहिए, है ना, नाम नहीं है तो नाम चाहिए। जिसके पास पहले से यश है उसे क्या यश चाहिए। जिसके पास पहले से, मेरे पास आत्मबल है, वो आत्मबल ही है जो मैं कहाँ से होते होते कहाँ अकेले आके मुंबई में आज डेरा डाल के बैठी हूँ मजबूती के साथ। और तो ये मेरा आत्मबल ही है ना। तो मेरे पास ताकत पहले से है। मैं आध्यात्मिक जो शक्तियां हैं, तो ताकतें हैं, वो मेरे अंदर मेरे गुरुदेव ने मुझे भर भर के कृपा रूप में मुझ पे बरसाई है। तो मुझे अब नई रूप से मुझे गुरु कहलवाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि गुरु कहलवाने का अर्थ जानते हैं, ये झूठा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए हैं। गुरु तो बहुत ऊंची चीज, गुरु तो ईश्वर से भी बड़ी शक्ति है। तो ऐसे भी मेरा फर्ज है कि मैं बात को स्पष्ट कर दूं, बाकी आगे लोगों की मर्जी, है ना। तो हर ज्ञानी को गुरु कह देना ये बहुत अच्छी बात नहीं है, किसी के आगे भी झुक जाना, जैसा कि मैंने कहा था। तो बात नंबर 1, ये मेरी आवश्यकता है। अब मेरी आवश्यकता को आप इसको सम्मान की दृष्टि से देखें, आप इसे ज्ञान की दृष्टि से देखें, आप इसे किसी भी दृष्टि से देखें, ये आपकी अपनी दृष्टि है। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप सामान्य रूप से, जैसे आपकी अपनी आवश्यकता है, आपकी वेशभूषा, आप शादी में घर के कपड़े तो नहीं पहनते, या सुबह जब जॉगिंग करने जाते हैं तो वो आप जो ट्रैक होता है वो पहन के ऑफिस तो नहीं जाते। हर जगह के लिए एक नियत परिधान आवश्यकता के अनुरूप आप चुनते हैं। तो वैसे ही वीडियो पे रोज कपड़े ना बदलने पड़े,
तो एक अपना हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात की मैं टर्बन भी बांधती हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे मैं ऋषिकेश गई, अब रोज डुबकी लगा रही हूँ, बालों को कौन ब्लो ड्राई करेगा भाई? अब वो ऐसे झाड़ जंकट की तरह थोड़े ना बने रहेंगे। तो अब ब्लो ड्राई करो, ये करो, तो उन सब से बचने के लिए टर्बन बांध लिया, हो गया काम भाई। अब कोई टेंशन नहीं है। तो मैं ऋषिकेश में रोज डुबकी लगाती थी सुबह शाम, और रोज फिर वही टर्बन बांधे रहती थी। तो लोगों को फैशन नजर आता था। भाई मेरी आवश्यकता अगर फैशन बनती है तो मुझे क्या दिक्कत है? यही हालत हो रही है, फिल्म स्टार्स हो चाहे कोई हो, वो उनकी आवश्यकता होती है और हम उसे फैशन बना लेते हैं। अब जैसे हंसी आती है, मतलब आ रही है, एक उदाहरण मन में आ रहा है, बोलना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन टॉयलेट होता है। अब हमारे यहाँ पानी ना बर्फ जमती है ना कुछ होती है, लेकिन हम टॉयलेट पेपर यूज करने लगे हैं। नीचे बैठते थे सीट पे तो पेट साफ होता था, आजकल वो आसन करने लगे हैं। उस आसन को क्या कहते हैं, मलासन और पता नहीं क्या कहते हैं भैया, उस अवस्था में बैठ के, मतलब कमोड पे बैठने के कारण अब डाइजेशन ही नहीं होता ठीक। तो डाइजेशन के लिए अलग से गर्म पानी पी रहे हैं और उसी आसन में बैठ रहे हैं। तो ये सब क्या है? मूर्खता है, बस देखा देखी, एक दूसरे की चीजों को अपनाना, और अल्पज्ञता कहा जाएगा इसे। तो बहरहाल, तो अब ये बात साफ हो गई कि कल जो भी मैं हम्बल और ये होना, ये सब मैं नहीं जानती हूँ। मैं एक बात जानती हूँ कि मैं ये यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है अपनी अनुभूतियों को आपसे साझा करने के लिए। मैं अपने सोशल मीडिया पर भी ये वीडियोस अपलोड करती हूँ, क्योंकि मेरे वहां पर जो मेरे परिचित गण हैं, जो जिनसे मेरे संबंध हैं, वो लोग मेरी अनुभूतियों को जाने। मैं तो आज तक लाइव पर भी नहीं आई हूँ। तो ये छोटे छोटे वीडियोस, क्योंकि जब लाइव पर आने का मतलब उसी समय सामने ऑडियंस का रहना है ना, तो आप भीतर नहीं बैठ पाते, फिर आप बाहर जागृत हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं करती रहूंगी। अब मैं अपनी आवश्यकता अनुरूप कुछ भी करूं, मैं तिलक लगाऊं। गर्मी लगती थी ऋषिकेश में, तो लू से बचने के लिए माथे पे चंदन लगाया जाता है। तो दिन भर गर्मी में धूप में वीडियोस बनाती थी, आप लोगों ने देखा ही है। तो फिर ऐसा, अब उसे आप लोग मुझे बाबा ओबा मत बना दीजिएगा, है ना। गुरु मतलब कुछ बनना बहुत मुश्किल की बात होती है। आप जानते हैं, अगर पता चल जाए किसी के पास धन है तो धन मिठाई की तरह हो जाएगा, लोग क्या हो जाते, चींटी की तरह चिपट जाते हैं। तो बनने से तो मुक्त होना है भाई, भार मुक्त होना है जीवन में। तो अब पद आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, कोई भी ताकत आ जाएगी, तो चींटी की तरह जो जरूरतमंद होंगे चिपट जाएंगे। तो कुछ बनना नहीं है भाई, सामान्य व्यक्ति बने रहना है, अपनी यात्रा करते रहना है, और उस यात्रा में कोई बाधा उत्पन्न न हो, उसके लिए मेरा आपसे सत्य बोलना अति आवश्यक है, जो कि मैं बोल रही हूं और बोलती रहूंगी। और ये सही है अथवा गलत है मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं सही और गलत की यात्रा ही नहीं जानती और ना मैंने की है। मैंने सदैव सत्य की यात्रा को जाना है ना, जो सही और गलत से परे होती है। मेरे लिए सही और गलत मेरे लिए क्या, ये यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सली कुछ भी करेक्ट नहीं होता, यूनिवर्सली ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। इसीलिए कहा जाता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगी, और वो वीडियो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्ञानवर्धक होगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे अंदर से भाव आ रहा है। बहरहाल, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं क्या हूं, इस पर बात की थी। तो आप गूगल पर टाइप करेंगे मैं क्या हूं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, तो आपको इस नाम से पुस्तक का पीडीएफ मिल जाएगा, जिसे आप फ्री में पढ़ सकते हैं। जब गुरुदेव पहली बार हिमालय यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने वापसी में ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो ये पुस्तक बहुत कीमती है। तो अब जब सीधी सी चीज है कि उस पुस्तक को आप, यदि आपकी आवश्यकता होगी तो आप पढ़ेंगे। मैं क्यों कहूं कि आप पढ़िए, है ना। मैं आपसे कुछ जबरदस्ती नहीं करूंगी, मैं जबरदस्ती करने भी नहीं आई हूँ। टीवी पर ऐड चलते रहते हैं, अच्छे बुरे सब, जिसकी जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप वस्तुओं का चयन करता रहता है। तो निरर्थक बात करूं, निरर्थक शेयरिंग करूं, इधर उधर की बातें करूं, उससे अच्छा मुझे लगता है कि मैं जिस यात्रा में हूं उस यात्रा से संबंधित ही आप लोगों से बातें करूं और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखूं। दैट्स इट। तो अब मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाजत। अब मेरी वेशभूषा की वजह से मेरे बारे में कुछ आप लोगों से विनती है कि मुझे कमेंट ना करें, और मेरे बारे में कोई राय कायम करनी हो तो मैं क्या बोल रही हूँ, है ना, मैं जो बोल रही हूँ इस
पर राय कायम कीजिए। मैंने क्या पहना है, मैं बाहर से क्या दिख रही हूँ, इस पर राय कायम मत कीजिए, क्योंकि इसीलिए आप लोग भटक जाते हैं। आप लोग क्या, हम सब भटक जाते हैं। और क्या होता है, गुरु घंटा लोग चक्कर में फंस जाते हैं, है ना। हर आदमी प्रवचन देने वाला गुरु बना बैठा है, और गुरु बहुत बड़ी चीज होती है। बार बार कह रही हूँ, कलयुग में जितने कुकुर मुत्ते की तरह गुरु बन गए हैं लोग, तो उतना अगर सच में उसमें से 2% भी गुरु होते तो ये कलयुग न रहता, है ना। जितना गुरु बनते जा रहे हैं उतना अज्ञान, उतना अंधविश्वास फैलता जा रहा है, क्योंकि वास्तविक अध्यात्म से कोई लेना ही नहीं है। माइंड को ट्रैप कर लेंगे, अब मैं तो बस वो जय जयकार लगाएंगे और हमारी अपना ऐश हो रही है। तो ये सब बेकार बातें हैं, इससे उनको भी कुछ नहीं मिलता, मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा, और आप लोगों को भी कुछ नहीं मिलने वाला है। असली बात है असली शांति, असली मुक्ति, असली आनंद। तो उसके लिए वास्तव में ही यात्रा करनी पड़ेगी, स्वयं पर स्वयं ही नजर रखनी पड़ेगी। नहीं तो मेरा काम था समझाना और बताना। इस वीडियो में मैंने वो जिम्मेदारी को पूरा कर दिया है, और अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ। अब मेरे ऊपर किसी तरह का कोई बोझ नहीं है। अब मैं बिल्कुल पूरी ईमानदारी से अपनी भावनाएं, अपनी अभिव्यक्ति आप लोगों के साथ साझा करूंगी, अपनी अनुभूति आप लोगों के साथ साझा करूंगी, और आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि मेरे साथ रहिए, है ना। ऊट पटांग चीजों को देखते हैं, सराहते हैं, साथ देते हैं, मेरे साथ रहिए और मुझे कमेंट भी जरूर कीजिए। तो अच्छा काम, इसी बहाने ना कुछ अच्छा भी हो जाएगा। इधर उधर स्क्रॉल करते रहते हैं, दुनिया भर के वीडियोस देखते रहते हैं। किचन में जाके बनाना कुछ नहीं है, लेकिन रोज पकवान बनाने के वीडियोस देख रहे हैं। तो कहने का अर्थ इसके अलावा न्यूज देख रहे हैं, कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करना पॉलिटिक्स में, लेकिन न्यूज देख रहे हैं कि अवेयरनेस आ रही है। तो भाई इनर अवेयरनेस की तरफ चलिए, आंतरिक जागृति की तरफ यदि चलना है ना, किसी वास्तविकता की यात्रा में किसी के साथ। कोई आडंबर नहीं, कोई एडिटिंग नहीं जानती, कुछ भी नहीं आता मुझे। एज इट इज जो बात है उसको एज इट इज कह देना है, ठीक है। तो इसमें मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ बने रहिए, ताकि मुझे उत्साह मिले, मुझे एक मोटिवेशन मिले कि हाँ मुझे इसलिए वीडियो बनाना है ना। और बस इसी के साथ मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाजत, और अगले बहुत 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 महत्वपूर्ण वीडियो में मिलती हूँ। वहां से एक टर्निंग पॉइंट आएगा, एक नई यात्रा की तरफ चलेंगे, भीतर की तरफ, मर्म की तरफ, गूढ़ की तरफ हम चलेंगे। ऐसा मेरा आप सबसे वादा है।